मालिनी घर का काम निपटाकर अपनी बेटी के साथ खेल रही है। अभी उसकी बेटी आशा सिर्फ 5 साल की है। आशा, चलो खाना खाने का टाइम हो गया है। तुम हाथ धोकर आओ, मैं इतना खाना लगाती हूँ। मालिनी मुस्कुराते हुए आशा से कहती है। इतने में मालिनी का पति शोर करता हुआ घर में आता है। उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। आज फिर वो शराब पीकर आया था। आते ही अपना सारा गुस्सा मालिनी पर उतारने लगता है। उस पर हाथ उठाता है, मालिनी को जोर जोर से थप्पड़ मारता है। मालिनी रोती बिलखती उससे बचने की कोशिश करती है तो पास में रखे डंडे से उसके बदन को लाल कर देता है। आशा डर के मारे अलमारी के पीछे छुप जाती है। वो 5 साल की बच्ची की रूह अंदर से कांप जाती है। एक दिन तो हद हो गई। मालिनी के पति ने किसी और औरत के चक्कर में मालिनी और आशा को घर से निकाल दिया। उस निर्दयी ने एक बार नहीं सोचा कि ऐसे समाज में वो बेचारी मालिनी इतनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी। मालिनी और आशा रोते रहे कि हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उसने एक ना सुनी। वो शराब और दूसरी औरत के चक्कर में अकल से अंधा हो गया था। मालिनी और आशा का कोई सहारा नहीं था। कुछ दिन तो सड़क पर भीख मांगकर अपना पेट भरा। कोई भी आकर मालिनी और आशा को गलत इरादे से छूने लगता। इन सब से परेशान होकर मालिनी दूसरे शहर अपने भाई के पास चली गई। भाई ने भी बेमन से उन्हें पनाह दे दी, इस शर्त पर कि मालिनी रसोई का सारा काम करेगी और आशा घर के बच्चों और बूढ़ों का काम करेगी। मालिनी के पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। बस सड़क पर पड़े रहने से अच्छा है कि घर की छत के नीचे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मालिनी ने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी दिन भर एक नौकरानी की तरह लगी रहती और आशा, जिसकी खुद की उम्र खिलौनों से खेलने की थी, वो बेचारी बच्चों को संभालती थी। उन बच्चों को पढ़ते देख उसका भी स्कूल जाने का मन करता, लेकिन अब उसे कौन स्कूल भेजता। अब तो वो खुद ही बेसहारा हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आशा अब 15 साल की हो गई। आशा बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी उनके पास सो जाती। एक दिन रात को सोते हुए उसे ऐसा लगा कि उसके पेट पर किसी आदमी का हाथ है। डर के मारे वो मुड़ भी न सकी। अभी वो बच्ची थी, इसलिए अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श की पहचान उसे नहीं थी। लेकिन उसको वो स्पर्श अच्छा नहीं लगता था। उसके मामा ही उसको गलत निगाह से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी आशा को अपनी बहन की बेटी की नज़र से देखा ही नहीं। धीरे धीरे वो आशा के साथ बदतमीजी करने लगे। आशा कमरे में अकेली हो तब उसे पकड़ लेते या कभी उसे अपने कमरे में काम के बहाने बुला लेते और वो बच्ची डरते डरते चली जाती। एक दिन मालिनी ने अपने भाई को आशा के साथ गलत हरकत करते देख लिया। मालिनी ने भले ही अपने ऊपर पहाड़ जैसे कष्ट सहे, लेकिन वो अपनी बच्ची के साथ ये सब होता नहीं देख पाई। उसने भाई से ऐसा करने पर जब मना किया तो उसके भाई ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब फिर मालिनी और आशा बेसहारा हो गए। उन्होंने बस स्टैंड पर रहकर कुछ समय बिताया। आशा ने सोचा कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो जीवन का गुजारा हो जाएगा। इसी उम्मीद में उसने नौकरी ढूंढनी शुरू करी। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। आशा को जब अपनी पहली सैलरी मिली तो वो बहुत खुश हुई और इससे प्रोत्साहित होकर वो और मेहनत करने लगी। अब मालिनी और आशा एक किराए के घर में रहने लगे। समय कैसे बीत गया और आशा शादी लायक हो गई, पता ही नहीं चला। मालिनी कहती है, आशा अब तू शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। तेरे अंकल ने एक रिश्ता बताया है, तू भी अपना घर बसा ले बेटा। मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। आशा,
नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। तुम कहती हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आशा की शादी हो गई। आज उसकी सुहागरात है। वो सजकर अपने बेड पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। इतने में उसका पति कमरे में आता है और एक नुकीली चीज लेकर आशा की पीठ में घुसा देता है और आशा के खून निकल आता है। आशा दर्द से चिल्लाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता है। आशा चिल्लाती है, रोती है, पर कोई उसे सुनने वाला नहीं होता। जब उसके पति का मन भर जाता है और वो कमरे से चला जाता है, तभी आशा को किसी और के आने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि उसका देवर उसकी तरफ चला आ रहा है। वो कुछ बोल पाती उसके पहले ही देवर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ये सब 4 दिन तक लगातार चलता रहा। 4 दिन तक उसका पति और देवर उसका रेप करते रहे और घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आशा डरी डरी रहने लगी। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ समय के बाद उसकी सास ने एक गाड़ी की डिमांड रखी। आशा ने कहा, माँ जी, मेरे और मम्मी के पास इतने पैसे नहीं कि एक गाड़ी खरीद सके। आशा के मना करने पर उसकी सास ने उसको खूब पीटा। उसके शरीर पर नीले निशान तक पड़ गए। आशा अपनी किस्मत पर रोती हुई सोच रही थी कि माँ ने कैसे ये सब सहन किया होगा जब पापा उन्हें मारते पीटते थे। आशा गुमसुम रहने लगी, लेकिन एक दिन उसके अंदर हिम्मत आई और वो घर से भागकर अपनी माँ के पास आ गई। उसने अपने पति को तलाक दे दिया और अपने लिए नई नौकरी ढूंढने लगी। साथ में उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। उसके बाद उसे नौकरी मिल गई और वो अपनी माँ के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।